हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सेस में। तो आज हम अपने इस वीडियो में JKSSB जेई 2015 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम उसमें से डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाली सेक्शन को, यानी कि वाटर सप्लाई और जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वाली सेक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस 2015 वाले पेपर में पूछे गए थे वो हम सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द क्लोराइड एंड सल्फेट कंटेंट्स ऑफ ट्रीटेड वाटर फॉर पब्लिक सप्लाईज शुड बी लेस देन। अब हमें जो पब्लिक वाटर है, पब्लिक सप्लाई के लिए हमें क्लोराइड कंटेंट और हमें सल्फेट कंटेंट बताना है कि वो किससे कम होना चाहिए। अब जो क्लोराइड कंटेंट है, तो क्लोराइड कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए 200 से लेकर 1000 पार्ट्स पर मिलियन। तो लेकिन जब हम इन जनरल की बात करेंगे, मतलब पब्लिक सप्लाईज की बात करेंगे, तो पब्लिक सप्लाईज में जो क्लोरेट होना चाहिए, यानी कि जो क्लोराइड है, क्लोराइड जो होना चाहिए वो 250 पार्ट्स पर मिलियन से कम ही होना चाहिए। तो अभी तो होगी क्लोराइड की बात, लेकिन हमें क्वेश्चन में सल्फेट के बारे में भी पूछा गया है। तो जो सल्फेट की लिमिट होती है वो भी लेस देन 250 पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि क्लोराइड और सल्फेट कंटेंट दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो एक पब्लिक सप्लाई के लिए 250 पार्ट्स पर मिलियन से कम रहने चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, design period of sewage treatment plant is recommended as. Option A is 5 years, option B is 15 years, option C is 25 years and the option D is 50 years. अब जो सीवरेज सिस्टम है, तो सीवरेज सिस्टम का जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो होता है 25 ईयर्स, और जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट का जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 15 से 20 ईयर के बीच में रहता है। तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूछा गया है इन जनरल। तो इन जनरल जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसका जो डिज़ाइन पीरियड रहता है वो 25 ईयर्स के आसपास रहता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर that can be supplied from a reservoir with a guaranteed yield during critical periods। यानी कि जब हमारे पास बिल्कुल ही ड्राई पीरियड आ जाएगा, तो ड्राई पीरियड में जो हम रिजर्वायर से सप्लाई लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम रिजर्वायर विद गारंटीड यील्ड ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड। हमें क्रिटिकल पीरियड की बात यहाँ पूछी गई है, तो वो होती है फर्म यील्ड। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। And the next question is, blue baby disease is caused due to the presence of. Option A is chlorides, option B is nitrites, option C is nitrates and the option D is sulfides। तो जो ब्लू बेबी डिजीज़ होती है वो होती है नाइट्रेट्स की वजह से, जिसे मेथेमोग्लोबिमेनिया भी कहते हैं। और जो नाइट्रेट की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में शुड नॉट बी मोर देन, कम होनी चाहिए किससे? 45 मिलीग्राम पर लीटर से। अगर हमें कोई पूछे कि नाइट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए, यानी कि क्या लिमिट है नाइट्रेट कंसंट्रेशन की इन वाटर, तो वो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर से, यानी कि जो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो इससे कम ही रहनी चाहिए पानी में। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर लॉस इन वाटर सप्लाई सिस्टम आर अज्यूम्ड एज। Option A is 0.05, option B is 0.075, option C is 0.15 and the option D is 0.25। अब जो वाटर लॉसेस होते हैं, अब वाटर लॉसेस किस वजह से होते हैं? या कोई लीकेज की वजह से या फिर थेफ्ट की वजह से जो वाटर लॉसेस होते हैं वो हम अज्यूम मानते हैं 15% ऑफ टोटल डिमांड। यानी कि जो वाटर लॉसेस होते हैं, यानी कि जो वाटर डिमांड है फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट वो क्या है? 15% ऑफ टोटल डिमांड।
और जो पब्लिक यूजेस के लिए जो वाटर डिमांड होती है, पब्लिक यूजेस यानी कि पार्क्स हो गई, रोड्स वगैरह को क्लीन करने के लिए जो होता है वो 5% ऑफ टोटल डिमांड होता है, ये याद रख लेना आप। अब हमें यहाँ पर वाटर लॉसेस का पूछा गया है, तो वो होता है 15% टोटल डिमांड, जो कि बनता है 0.15। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर टू कैरी कंबाइंड फ्लो। अब हमें बताना है कि सीवर की कौन सी क्रॉस सेक्शन है जो कंबाइंड फ्लो को ले जाती है। ऑप्शन ए इज सर्कुलर शेप्ड, ऑप्शन बी इज रेक्टेंगुलर शेप्ड, ऑप्शन सी इज हॉर्स शेप्ड एंड द ऑप्शन डी इज एग शेप्ड। तो वो होती है एग शेप्ड, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब हम बाकी जानते हैं कि बाकी वाले जो सेक्शंस हैं, ये सर्कुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, हॉर्स शू शेप और एग शेप हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर शेप। जो सर्कुलर शेप जो सेक्शन है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो हम सर्कुलर सेक्शन को ही यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आती है हॉर्स शू शेप। अब जो हॉर्स शू शेप होती है ये हम यूज़ करते हैं हैवी डिस्चार्जेस के लिए। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है सीवेज का, तो हम जो सेक्शन यूज़ करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं वो होती है हॉर्स शेप। और जो एग शेप्ड है, ये एग शेप्ड हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ कंबाइंड फ्लो, यानी कि जिस केस में आपके पास सीवेज भी और ड्रेनेज दोनों के, जो सीवेज और ड्रेनेज दोनों जब एक ही पाइप में फ्लो करेंगे तो हम यूज़ करेंगे एग शेप्ड। तो एक और होती है जिसे बोलते हैं पैराबोलिक सीवर। तो पैराबोलिक सीवर हम यूज़ करते हैं लेस डिस्चार्ज के लिए। जब कभी डिस्चार्ज बहुत कम होगा तो उस टाइम पे जो सबसे एफिशिएंट सेक्शन होगी वो होगी पैराबोलिक। वो कौन सी होगी? पैराबोलिक सीवर। मैंने ये भी बोला था कि जब हैवी डिस्चार्ज होगा तो जो सबसे एफिशिएंट सेक्शन होगी वो कौन सी होगी? हॉर्स शू शेप्ड, यानी कि एच फॉर हैवी तो एच फॉर हॉर्स। तो हैवी डिस्चार्ज के लिए हॉर्स शू शेप्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोआगुलेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट। अब हमें बताना है कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा जो हम कोआगुलेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज लाइम एंड सोडा, ऑप्शन बी इज फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी इज एलएम एंड द ऑप्शन डी इज क्लोरीनेटेड कॉपर। तो वो तो सबको पता है कि जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो है एलएम, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाथ टेकन बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी। जैसे कि जो ये चिमनी आ गई हमारे पास, तो चिमनी के ऊपर से जो धुआं उठेगा, तो ये जो धुआं होगा, ये जो स्मोक है ये कौन सा पाथ लेगा। ऑप्शन ए स्ट्रीम लाइन, ऑप्शन बी इज पाथ लाइन, ऑप्शन सी इज स्ट्रीक लाइन एंड द ऑप्शन डी इज ब्रेक लाइन। अब जो पाथ लेता है स्मोक वो हमेशा ही स्ट्रीक लाइन का पाथ लेता है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज जनरली अज्यूम्ड टू बी। अब हमें ये याद रखना है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज टेकन एज 80% ऑफ वाटर सप्लाई। यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज है वो हम लेते हैं 80% ऑफ द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। तो इस हिसाब से जो सीवेज का जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो काफ़ी कम होता है एज कंपेयर्ड विद वाटर सप्लाई, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेस देन द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है? 0.25 मीटर पर सेकंड। एंड द डिटेंशन पीरियड, जो डिटेंशन पीरियड है वो है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब आ गया 60 सेकंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंक। अब हमें याद रखना है कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर जो लेंथ ऑफ टैंक होती है, लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम। वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0.25
और डिटेंशन टाइम कितना है 60 सेकंड्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 15 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज, ऑप्शन ए इज एस शेप्ड, ऑप्शन बी इज पैराबोलिक, ऑप्शन सी इज सर्कुलर एंड द ऑप्शन डी इज स्ट्रेट लाइन। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होती है वो एस शेप्ड रहती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ड्रॉप मैन होल्स आर जनरली रिक्वायर्ड। अब ड्रॉप मैन होल क्या होते हैं, जैसे कि एक सीवर आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे मेन सीवर है। अब जो ये सीवर है ब्रांच सीवर, अब जिस जगह पे ये मीट कर रही है मेन सीवर को, वो थोड़ी सी हाइट उसकी ज़्यादा है, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप देना पड़ेगा इसको, ताकि ये जो ब्रांच सीवर का सीवेज है वो आके मेन सीवर में जाके इंक्लूड हो जाए। तो इसके लिए हम ड्रॉप मैन होल का यूज़ करते हैं। अब जो ड्रॉप मैन होल का हम ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हिली टाउनशिप्स में, क्योंकि वहीं पर स्लोप बहुत ज़्यादा आता है, तो वहीं पर हम इसको यूज़ करेंगे। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि JKSSB JEE 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाली सेक्शन से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ चली होगी और आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और हम इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।